वेज चाउमीन घर पर बनाएं बहुत ही आसानी से, वो भी चुटकियों में, मिनटों में, सेकेंडों में। 15 मिनट में ये रेडी होने वाली चाउमीन नूडल्स बोल सकते हैं बहुत टेस्टी लगती है। जो बाज़ार में मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, वही स्टाइल में हम घर बना रहे हैं। हमारे भाई साहब हलवाई हैं, हलवाई बना रहे हैं। हम छोटे शेफ़ हैं, बड़े शेफ़ हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ होते हैं, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और ये हमने चाउमीन का पैकेट ले लिया है। जो हम नूडल्स बना रहे हैं, नूडल्स का पैकेट ले लिया है। बाज़ार से आप कोई सा भी नूडल्स का पैकेट ले सकते हैं, ना हो तो मैगी का पैकेट भी ले सकते हैं। ये सारी वेजेस डालेंगे। प्याज को लंबे लंबे काट लिए हैं, गाजर को कटिंग कर लिए, शिमला मिर्च की कटिंग कर ली है। वहाँ पे हम पानी में थोड़ा सा फूड कलर डाले हैं और इनको थोड़ा सा तोड़ लेना है। तोड़ेंगे तभी तो खाने में स्वाद लगेगा, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रहेंगे और पतीले में भी डल जाएंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करिएगा, थोड़ा सा तेल ऐड कर दीजिएगा ताकि हमारे नूडल्स एक दूसरे से चिपके ना। ये सारे वेजेस की कटिंग हो चुकी है। देखने से कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे लगता है ये सैलड के लिए तैयार हुआ है, इतनी अच्छी। और ये देखिए हमारी खिली खिली नूडल्स बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पक चुकी है, नरम हो चुकी है, गल चुकी है। इस स्टाइल में आप बनाइएगा। रुकिए रुकिए, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने थोड़ा सा तेल ऐड कर देना है। इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो, अजवाइन वगैरह, वो क्या कहते हैं, ज़ीरा डाल दीजिएगा। जायका बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अजीनोमोटो डाला जाता है ताकि स्वाद और निखर के आए। अब ये सारे वेजेस को डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, एक बार हमारे स्टाइल में बना के देखिएगा। इतनी अच्छी से नेचुरल तरीके से बनती है ना, बाज़ार जैसा पूरा टेस्ट आएगा घर में। ये थोड़े से मसाले डाल देते हैं, जीरा पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, चना मसाला पाउडर, थोड़ी सी खट्टी चटनी डालेंगे, थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे और डालेंगे हम मिर्ची वाली चटनी। टमाटो सॉस भी डाला जाए। सारे मसालों को डाल के अच्छे से भून लिया जाएगा, थोड़ी देर के लिए पकाया जाएगा। ज़ीरा पाउडर ये सब डालना बिल्कुल ना भूलिएगा। सोया सॉस डालेंगे तभी मैगी का, वो नूडल्स का स्वाद आएगा। जो बाज़ार वाला सॉस होते हैं वैसे ही होते हैं। इतना टेस्टी लजीज लगता है, क्या ही बताएं। एक बार इस स्टाइल में बना के देखिएगा, ना पसंद आए फिर कहिएगा। थोड़ा सा नमक का छिड़काव कर लीजिएगा। आप देख ही रहे हैं कौन कौन से मसाले डले हैं। थोड़ा सा लाल मिर्ची डालना हो तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है जी, ठीक है जी। थोड़े से इनको सौटे कर लेना है, पानी जो होगा वो सूख जाएगा। अब इनमें हमने जो नूडल्स उबाले हुए थे वो इनमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनका स्वाद और निखर के आएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अफसाना किचन के स्टाइल में बना के देखिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। क्या आपने ये रेसिपी एक बार ट्राई की है या नहीं की है, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इतनी लजीज लगती है, देखने से ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना जी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने घर में, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बाज़ार से ले जाने के बजाय घर में ट्राई कीजिएगा। जैसे नूडल मैगी जो होती है, मैगी को भी सेम इसी प्रोसेसिंग में बना सकते हैं। देखिए खिली खिली, ऊपर से गार्निशिंग कर दीजिए और ज़्यादा टेस्टी लगती है। घर में आए मेहमान भी खुश हो जाते हैं। अगर कोई मेहमान आए हों, बनाने के लिए कुछ ना हो, मैगी हो, नूडल्स हो, आप ऐसे ही झटपट चुटकियों में 15 मिनटों में ये रेसिपी बना सकते हैं। चलिए इनकी फाइनल लुक दिखाई देती है। देखिए फाइनल लुक कितनी अच्छी और टेस्टी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मिलते हैं अगले प्यारे से व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आगे के व्लॉग में मिलते हैं। अलविदा।